हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम संगम कुमार है और आप देख रहे हैं 10th स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि क्रिकेट खेलते थे, है ना, तो उसके लिए बैट खरीदना होता था या बॉल खरीदना होता था। तो बेसिकली ज़्यादातर जो कॉन्ट्री होता था, कंट्रीब्यूशन, है ना, तो जितने भी लोग वहाँ पे खेलते थे, जितने भी बच्चे खेलते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे कि कॉन्ट्री करते थे, है ना, कुछ कुछ पैसा जमा करते 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 और हम लोग बैट और बॉल खरीदते थे और उससे सब लोग हम लोग मिलके खेलते थे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि शेयरिंग हो रहा है वहाँ पे पैसे का। ठीक है, अपने नीड लोगों ने क्या किया है, शेयरिंग किया है पैसों का और उससे क्रिकेट का जो भी इक्विपमेंट है वो खरीदा है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि द बॉन्ड formed by mutual sharing of electron is known as कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, राइट। ओके, अब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या कंप्लीट करेगा अपना, ये ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। मतलब हम ये बोलते हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेन करना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन गैस है, H2 की एग्जांपल लेते हैं, तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम हैं और दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेता है इस तरीके से, तो दोनों की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाती है और हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है। तो इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, उसके बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 एटम के बीच में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको डिफाइन करते हैं बॉन्ड formed by mutual sharing of one pair of electrons is known as single covalent bond। इसको हम single covalent bond बोलते हैं, is known as single covalent bond, right। इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ऊपर देखा और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें ये पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ऐसे करके क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे, उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बॉन्ड पेयर। और जैसे अगर हम ये बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इधर भी ये सारे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज लोन पेयर। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके बोर्ड में आ सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, HCl की बात करें, HCl
तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से H और Cl के बीच में क्या बन गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मीथेन की बात करें CH4, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, है ना। और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ रख दीजिए, और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप हाइड्रोजन को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब सबसे पहले काम क्या करिए कि हाइड्रोजन का आप अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा दीजिए। तो हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ चारों हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, और कार्बन क्या करेगा? इस चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, राइट। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH बोलते हैं। और इसको आप बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे इस तरीके से, है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो PCl3 का प्रैक्टिस करिए, PCl5 के लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और NH3 के लिए प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों ही बनाइए साथ में। और H2O का प्रैक्टिस करिए, F2 का प्रैक्टिस करिए, Br2 का प्रैक्टिस करिए, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसको आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके प्रैक्टिस करना है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है डबल कोवलेंट बॉन्ड मतलब कितना पेयर? सर 2 पेयर, बहुत बढ़िया। डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड formed by mutual sharing of bond formed by mutual sharing of 2 pair of electron is known as double covalent bond। इसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको क्या होगा कि आपको बेसिकली यहाँ पे दिक्कत होता है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करें। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसके नीचे जो है वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो CO2 का बना सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ऑक्सीजन नंबर 2 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से ऐसे अरेंज कर दीजिए, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के साथ। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही करेगा, और कार्बन क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना, ठीक है। उसी तरह से आप एक C2H4 है, इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद से बनाइए, है ना, इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 pair of electron is known as triple covalent bond, is known as triple covalent bond। इसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फिर फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो चुका है और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के का शेयरिंग हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ये रहा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जांपल C2H2, इसका प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप के हैं। वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर ले रहे हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो जनरली कोवलेंट कंपाउंड जो है रूम टेम्परेचर पे या तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है तो वो कभी कभी सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, नॉट हार्ड। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होते हैं, तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब बेसिकली हम कंपेयर करके कंपेरिजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करें कि आयनिक कंपाउंड इतना ये हार्ड नहीं होता। ठीक है, कंडक्टिविटी, जो इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब इंसुलेटर होगा ये, है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो या तो एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आयंस के एब्सेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है कि सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। ठीक, अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब सेम नेचर का होना चाहिए दोनों। ठीक है, एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं होती है अगर पोलर और नॉन पोलर है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, और जनरली अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो वो सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं क्योंकि वो खुद भी मैक्सिमम नॉन पोलर ही होते हैं इस वजह से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं कि पहले बॉन्ड टूटेगा और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये जो कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड, उसका जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। ठीक है, आगे बात करें अगर तो एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन मतलब बेसिकली 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो इसमें 4-5 पॉइंट आपको बता दिया गया है। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और क्या बोलते हैं और डेफिनेशन के बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिकली लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शेयर कर रहे थे, है ना, आपस में। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दोनों मिल करके। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड है H+ से। ठीक है, तो अमोनिया के बारे में बात करें तो अमोनिया NH3 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके मतलब अनबॉन्डेड है जिसको हम लोन पेयर बोलेंगे। और H+ के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और हाइड्रोजन
का जो हाइड्रोजन का तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट पहले से ही था, अब इससे जो है हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि NH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं डोनर, ठीक है। और H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये ध्यान रखिए कि एक ही एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फिर दोनों मिलकर के उसकी शेयरिंग करते हैं। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका नोट्स ज़रूर से ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।